पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स। तो किसी भी कंट्री में मेनली दो टाइप के गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। पहला हम लोग का होता है पब्लिक गुड्स और दूसरा हम लोग का होता है प्राइवेट गुड्स। तो पब्लिक गुड्स को हम लोग कुछ नाम से और भी जानते हैं, जैसे इसको हम लोग सोशल गुड्स के नाम से भी जानते हैं और इसको हम लोग कलेक्टिव गुड्स के नाम से भी जानते हैं। जबकि हम लोग का जो प्राइवेट गुड्स होता है इसको हम लोग रिवलरस या फिर हम लोग इसको एक्सक्लूडेबल गुड्स के नाम से भी जानते हैं। अब इसका नाम क्यों रखा गया कि सोशल गुड्स हम लोग पब्लिक गुड्स को कहते हैं या फिर कलेक्टिव गुड्स भी कहते हैं हम लोग पब्लिक ग्रुप को, राइवलरस या फिर हम लोग एक्सक्लूडेबल गुड्स प्राइवेट गुड्स को क्यों कहते हैं, तो इसको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो पब्लिक गुड्स आर द गुड्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट और अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर अवेलेबल टू एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे पे फॉर देम और नॉट। तो जो हम लोग का पब्लिक गुड्स होता है कोई कंपलसरी नहीं है कि गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करेगी पब्लिक गुड्स को, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन भी प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन इसमें एक कैच है, केस है। वो केस क्या है कि ये इस पे नहीं डिपेंड करता कि आपकी एबिलिटी क्या है पे करने पे। जबकि जो हम लोग का पब्लिक गुड्स होता है सबको इक्वल समझता है, ठीक है। तो जितने भी कंज्यूमर होते हैं फॉर पब्लिक गुड्स आर इक्वल, तो यहाँ पे इक्विटी का केस आ जाता है हम लोग का पब्लिक गुड्स में। तो पब्लिक गुड्स कैन बी कंज्यूम बाय मल्टीपल पीपल एट द सेम टाइम विदाउट रिड्यूसिंग देयर वैल्यू। तो हम लोग का पब्लिक गुड्स की एक क्वालिटी और होती है। वो क्वालिटी क्या है कि एक ही पब्लिक गुड्स को बहुत लोग यूज कर सकते हैं, जबकि उसकी जो क्वालिटी होगी उसमें कोई भी गिरावट नहीं आएगी। जैसे क्या होगा, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए पब्लिक पार्क के, तो पब्लिक पार्क को बहुत लोग जाके यूज कर सकते हैं लेकिन उसके क्वालिटी पे, उसके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और जो पब्लिक गुड्स है सारे पब्लिक के लिए इक्वल है, चाहे वो बहुत अमीर इंसान हो या फिर बहुत गरीब इंसान हो, कोई भी इसमें एंटर कर सकता है। तो कुछ एग्जांपल के बारे में हम लोग बात करेंगे पब्लिक गुड्स की, जैसे नेशनल डिफेंस हो गया, ये सबके लिए ही है। पब्लिक पार्क हो गया, स्ट्रीट लाइट्स होगी, ये लोग सब सब लोग इसको यूज कर रहे हैं ना। ये मल्टीपल लोग यूज कर रहे हैं लेकिन इसकी वैल्यू या फिर इसकी क्वालिटी पे कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है। तो हम लोग के कुछ एग्जांपल हो जाएंगे पब्लिक गुड्स के, जैसे पब्लिक एजुकेशन हो गया, टाउन रोड एटसेट्रा, ये सब सब लोग यूज कर रहे हैं। फिर हम लोग का क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जैसे भी मैंने आपको बताया कि इसको जो हम लोग का पब्लिक गुड्स होता है वो नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी होती है। इसमें इक्वालिटी है, नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी और हम लोग की नॉन राइवलरी। ठीक है, ये क्वालिटी क्यों होती है पब्लिक गुड्स की, तो चलिए डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग। तो एक्सक्लूडेबिलिटी मतलब आप समझ लीजिए कि ये कोई लिमिटेड पर्सन के लिए नहीं है, ये कोई भी यूज कर सकता है। ठीक है, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि इन्हीं इन्हीं पर गिने चुने लोग के लिए ही हम लोग का पब्लिक गुड्स है। पब्लिक गुड्स फॉर एवरी पब्लिक इन अ कंट्री। ठीक है, तो यू कैन नॉट स्टॉप पीपल फ्रॉम यूजिंग द गुड इवन इफ दे डू नॉट पे फॉर इट। तो आप लोगों को रोक नहीं सकते हैं इन गुड्स को यूज करने पे। ठीक है, हालांकि अगर वो पे ना करे तब भी, जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल आप ले लीजिए ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के लिए कोई पे नहीं कर रहा है लेकिन वो कोई भी यूज कर सकता है ना। तो हम लोग का ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, पब्लिक गुड्स हो जाएगा। वाटर हो गया, उसके लिए पे भी करते हैं, कुछ लोग नहीं भी पे करते हैं, अलग अलग एरिया पे डिपेंड करता है, लेकिन वो क्या है, वो हम लोग का पब्लिक गुड्स है, सबके लिए इक्वल है। तो फॉर एग्जाम्पल इफ द गवर्नमेंट प्रोवाइड स्ट्रीट लाइटिंग एवरीवन कैन एंजॉय इट वेदर दे कंट्रीब्यूट मनी और नॉट। तो मान लीजिए अगर रोड पे या फिर किसी स्ट्रीट में गवर्नमेंट क्या करती है, स्ट्रीट लाइट लगवाती है, तो उसका यूज कोई भी कर सकता है। हालांकि उसको अगर उस उसका पेमेंट कोई कर रहा है चाहे ना कर रहा हो, जो यूज कर रहा है उस पर नहीं डिपेंड करता, वो सबके लिए ही इक्वल है। तो हम लोग का इसमें जो पब्लिक गुड्स होती है वो हम लोग की नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी क्वालिटीज में पाई जाती है। ठीक है, नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी मतलब क्या है, नॉट लिमिटेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन, दिस इज फॉर एवरीवन। फिर हम लोग का क्या है, नॉन राइवलरी, मतलब इसमें राइवलरी नहीं होती। राइवलरी मतलब आप समझिए कंपटीशन एक एक चीज के लिए नहीं होता है ज्यादा। तो क्या है, वन पर्सन यूजिंग द गुड डज नॉट स्टॉप अदर फ्रॉम यूजिंग इट टू। तो अगर कोई इंसान, एक इंसान उस गुड को यूज कर रहा तो दूसरा इंसान आके उस गुड्स को यूज करने से रोक नहीं सकता है, क्योंकि ये पब्लिक गुड्स है। जैसे ऑक्सीजन का मैंने एग्जांपल लिया, कोई सांस ले रहा है, कोई कोई ये नहीं कर सकता तुम सांस मत लो, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी यहाँ पे, है ना। तो जैसे क्या है, फॉर एग्जांपल इफ यू एंजॉय द व्यू फ्रॉम द पब्लिक पार्क इट डज नॉट मीन समवन एल्स कैंट एंजॉय इट एट द सेम टाइम। तो जैसे पब्लिक पार्क का एग्जांपल ले लीजिए आप। तो अगर आप पब्लिक पार्क में जाके एंजॉय कर रहे हैं तो कोई और दूसरा इंसान आके एंजॉय नहीं कर सकता, ऐसा तो जरूरी नहीं है। कोई और भी एंजॉय कर सकता है, सब लोग एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग का नॉन राइवलरियस होता है। फिर हम लोग का क्या है,
फिर हम लोग का है फंडेड बाय टैक्सेस। तो हम लोग का जो ये पब्लिक गुड्स होती हैं जो गवर्नमेंट या फिर कोई अलग ऑर्गेनाइजेशन, मेनली गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है पब्लिक गुड्स को, तो इसका पैसा कहाँ से आता है गवर्नमेंट के पास? जबकि मैंने आपको बताया कि इसके लिए पे करने की कोई ज़रूरत होती नहीं है ना? तो फंड कलेक्टेड थ्रू टैक्सेस, तो मेनली टैक्सेस के थ्रू ही जाते हैं, मतलब डायरेक्टली तो हमसे नहीं ले रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली हमसे ही ले रहे हैं टैक्स के फॉर्म में। उसी का यूज़ करके क्या कर रहे हैं लोग, पब्लिक गुड्स में हेल्प कर रहे हैं बनाने में। फिर क्या है हम लोग का, फिर हम लोग का है गवर्नमेंट प्रोविजन। तो इसके लिए गवर्नमेंट कुछ प्रोविजन भी बना के रखी है, यूजुअली प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। तो ये जो हम लोग का पब्लिक गुड्स है यूजुअली किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है? प्रोविजन किसका है? ये हम लोग का गवर्नमेंट का प्रोविजन है कि सबको ये सब सुविधा मिले। फिर हम लोग का है नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, मतलब इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, भेदभाव इसमें नहीं होता है हम लोग का पब्लिक गुड्स में। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ऑक्सीजन का, कोई भी ऑक्सीजन को इनहेल एक्सहेल कर सकता है ना। तो अवेलेबल टू ऑल रिगार्डलेस ऑफ इनकम और स्टेटस, मतलब इनकम और स्टेटस पे नहीं डिपेंड करता है, सबके लिए अवेलेबल होता है। तो ये हम लोग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए पब्लिक गुड्स के। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे प्राइवेट गुड्स की। तो जो हम लोगों ने पब्लिक गुड्स में पढ़ा उसका जस्ट अपोजिट हम लोग का प्राइवेट गुड्स होता है। तो प्राइवेट गुड्स में क्या होता है? तो प्राइवेट गुड्स आर द गुड्स or services that are owned and controlled by individual or companies and are available only to those who pay for them। तो हम लोग का प्राइवेट गुड्स क्या होता है? प्राइवेट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो किसी इंडिविजुअल या फिर किसी कंपनी के द्वारा ओन किए जाते हैं, है ना। यहाँ पे कोई गवर्नमेंट या फिर कोई अलग ऑर्गेनाइजेशन इसमें नहीं आती, इसमें कोई कंपनी आ सकती है या फिर कोई इंडिविजुअल आ सकता है उसको ओन कर रहा हो। और वो कौन ओन कर सकता है या फिर किसके लिए ये जो हम लोग का प्राइवेट गुड्स होता है? तो जो आदमी पे कर रहा है उसके लिए, उसी के लिए प्राइवेट गुड्स होता है, सबके लिए प्राइवेट गुड्स नहीं होता। जैसे स्मार्टफोन ले लीजिए आप, स्मार्टफोन जो पे कर रहा है उसके लिए वही तो खरीद पाएगा स्मार्टफोन, ये सबके लिए पब्लिक गुड्स तो है नहीं स्मार्टफोन। तो हम लोग का ये एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर क्या है? मस्ट बी परचेज्ड। तो हम लोग का प्राइवेट गुड्स की कुछ क्वालिटीज हैं, क्या है, या फिर कुछ कह सकते हैं हम लोग प्रोविजन इसके भी हैं। क्या है वो प्रोविजन? तो इसमें क्या होना चाहिए, जो हम लोग का प्राइवेट गुड्स होना चाहिए वो हमेशा खरीदा हुआ होना चाहिए। तो यू मस्ट बाई अ प्राइवेट गुड बिफोर यू कैन कंज्यूम इट। तो मतलब कंज्यूम करने से पहले हम लोग को प्राइवेट गुड खरीदना पड़ता है, जबकि हम लोग को पब्लिक गुड्स के साथ ऐसा नहीं होता है। फिर क्या है? आर इन कंपटीशन। इनमें कंपटीशन भी होता है कि आप कितना पे कर पा रहे हैं उसके लिए। तो देयर इज कंपटीशन बिटवीन पीपल टू ऑब्टेन द गुड। मान लीजिए कहीं पे कुछ खरीदना हुआ, तो वहां पे क्या हो गया, तो हम लोग का है फिर आर इन कंपटीशन। तो हम लोग का जो प्राइवेट गुड्स होता है उस कंपटीशन होता है उसमें। जैसे कोई मान लीजिए रिफर्बिश फोन है, कोई सेकंड हैंड फोन है, उसको कोई बेचना चाहता है, तो क्या होगा, जो ज्यादा पे करेगा उसके लिए उसी के पास तो जाएगा फोन। ऐसा तो नहीं कोई कम पे कर रहा है उसको दे दिया फोन। सब लोग अपना फायदा सोचते हैं, तो इसमें कंपटीशन होता है हम लोग का। तो देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन पीपल टू ऑब्टेन द गुड्स। फिर हम लोग का क्या है? फिर हम लोग का तीसरा पॉइंट है प्रिवेंट अदर फ्रॉम कंज्यूमिंग। तो अगर आप प्राइवेट गुड्स का यूज कर रहे हैं तो आप दूसरों को रोक सकते हैं कि भाई इसको यूज मत करो, ये मेरा प्राइवेट गुड्स है। तो वन पर्सन कंजम्पशन ऑफ ए प्राइवेट गुड्स प्रिवेंट समवन इज बाय कंज्यूमिंग इट। मान लीजिए कोई प्राइवेट गुड, मतलब एक स्मार्टफोन को यूज कर रहा है तो दूसरा उसी स्मार्टफोन को यूज नहीं कर सकता सेम टाइम पे, है ना। उसको फोन छोड़ना पड़ेगा, फिर वो दूसरा आदमी वो फोन चला पाएगा। इस तरह तो है नहीं पब्लिक पार्क की तरह, कि पब्लिक पार्क में आप जा रहे हैं फिर दूसरा भी कोई आके एंजॉय कर पा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है हम लोग के पास, प्रिवेंट अदर फ्रॉम कंज्यूमिंग। एग्जाम्पल जैसे क्लॉथिंग हो गया, कार्स हो गया, है ना, एनी इलेक्ट्रिक आइटम्स हो गया, स्मार्टफोन वगैरह हो गया, फूड हो गया, एनी एसेट्स हो गए जैसे हाउस प्लॉट मशीनरी, ये सब हम लोग के क्या हो जाएंगे, प्राइवेट गुड्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे। डिफरेंस बिटवीन पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स। तो पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स में डिफरेंस क्या होते हैं? तो यहाँ हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं, फिर उसके बिहाफ पे हम लोग समझेंगे पब्लिक गुड्स उस कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से कैसे बिहेव करता है, हम लोग का प्राइवेट गुड किस तरह बिहेव करता है। तो पहला हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक्स है एक्सक्लूडेबिलिटी। तो एक्सक्लूडेबिलिटी को मैंने आपको समझाया कि लिमिटेड लोग के लिए वर्ड यूज होता है एक्सक्लूडेबिलिटी, है ना। तो क्या पब्लिक गुड्स लिमिटेड पर्सन के लिए यूज होता है? नहीं, कोई भी जाके यूज कर सकता है और कोई दूसरा आदमी उसको रोक नहीं सकता अगर वो पे नहीं कर रहा है तब भी। तो हम लोग का जो पब्लिक गुड्स होता है वो नॉन एक्सक्लूडेबल होता है, तो मतलब पीपल कैन नॉट बी इजिली प्रिवेंट फ्रॉम यूजिंग देम। फिर हम लोग का क्या है, प्राइवेट गुड्स। तो प्राइवेट गुड्स को दूसरा आदमी रोक सकता है ना, अगर वो सामने वाला आदमी पे नहीं कर रहा तो वो कंज्यूम भी नहीं कर सकता है, तो हम लोग को प्राइवेट गुड्स हो जाता है। तो प्राइवेट गुड्स हम लोग का एक्सक्लूडेबल होता है और हम लोग का पब्लिक गुड्स नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी होती है इसमें।
राइवलरस मतलब कंपटीशन होता है क्या इसमें, कौन ज़्यादा पे कर रहा है उसको ये क्वालिटी मिलेगी, है ना, या फिर ये गुड मिलेगा। तो हम लोग का जो पब्लिक गुड्स होता है वो नॉन राइवलरस होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ऑन वन पर्सन कंजम्पशन डज नॉट रिड्यूस अवेबिलिटी ऑफ फॉर अदर। मतलब पब्लिक पार्क में एक आदमी अगर कंज्यूम कर रहा है बैठ के, ठीक है, एंजॉय कर रहा है, तो कोई दूसरा आदमी आके एंजॉय कर सकता है ना उसमें, पब्लिक गुड्स में। तो हम लोग का क्या है, हम लोग का नॉन राइवलरस है, मतलब एक यूज करने से दूसरे की क्वालिटी या फिर वैल्यू कम नहीं हो जा रही है। जबकि हम लोग का प्राइवेट गुड्स क्या है, हम लोग का राइवलरस है, वन पर्सन कंजम्पशन रिड्यूस एबिलिटी फॉर अदर। जैसे मान लीजिए 4 स्मार्टफोन रखे हुए हैं, तो उसमें से कोई एक स्मार्टफोन यूज कर लिया, तो 3 ही स्मार्टफोन बचे ना यूज करने के लिए। तो क्या हो रहा है, प्राइवेट गुड्स में एबिलिटी कम हो रही है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई पब्लिक पार्क है, आप पब्लिक पार्क में कहीं एंजॉय करने चले गए, या फिर मान लीजिए सबसे अच्छा एग्जांपल ऑक्सीजन का ले लीजिए, आप ऑक्सीजन अगर आप इनहेल एक्सेल कर रहे हैं, तो क्या आप दूसरे के लिए ऑक्सीजन की मात्रा कम कर दे रहे हैं? नहीं। तो हम लोग का क्या हो जाता है, जो पब्लिक गुड्स होता है नॉन रेवलरस होता है। जैसे एग्जांपल हम लोग का पब्लिक गुड्स के लिए क्या हो जाएगा, क्लीन एयर हो गया, नेशनल डिफेंस हो गया, पब्लिक पार्क्स हो गया। वहीं हम लोग का प्राइवेट गुड्स में क्या आ जाता है, क्लॉथिंग आ जाता है, हम लोग का फूड आ जाता है, कार आ जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाता है। मार्केट प्रोविजन क्या होते हैं, मतलब मार्केट प्रोविजन मतलब क्या होगा कि किस मार्केट में ये पाए जाते हैं, तो टिपिकली प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। तो हम लोग का जो मार्केट प्रोविजन है, मतलब कौन इसको प्रोवाइड करता है, तो जो हम लोग का पब्लिक गुड्स होता है मेनली कौन प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट करती है, या फिर कोई चैरिटी करती है, या फिर एनजीओ वगैरह करती है, ठीक है, बिकॉज मार्केट कैन नॉट इफिशियंटली सप्लाई देम। क्योंकि जो मार्केट होता है इसको इफिशियंटली सप्लाई नहीं कर सकता, कोई घाटे में रख के तो सप्लाई कर नहीं सकता, तो इसीलिए गवर्नमेंट या फिर चैरिटी ही प्रोवाइड करती है पब्लिक गुड्स को। और प्राइवेट गुड्स क्या होता है, जो हम लोग का मार्केट के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। तो मार्केट में किसके द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, हम लोग का इंडिविजुअल कर सकता है, कोई फर्म कर सकता है, जो प्रॉफिट कमाने के लिए बैठा है, जनरली वो कर सकता है हम लोग का प्राइवेट गुड्स को सप्लाई। फिर क्या हम लोग का कंजम्पशन, कंजम्पशन इम्पैक्ट क्या होता है, मतलब कंजम्पशन कोई कर रहा है, तो कंजम्पशन इम्पैक्ट में क्या है हम लोग का, तो कंजम्पशन बाई वन पर्सन डज नॉट अफेक्ट द अमाउंट अवेलेबल टू अदर। तो अगर कोई एक इंसान उसको कंज्यूम कर रहा है उस गुड्स को, तो दूसरे के लिए उस गुड्स की वैल्यू कम नहीं होने जा रही है ना। जैसे एग्जांपल मैंने ऑक्सीजन का दिया, सबसे अच्छा एग्जांपल है हम लोग का पब्लिक गुड्स का। वहीं अगर हम लोग बात करें प्राइवेट गुड्स की, तो हम लोग का प्राइवेट गुड्स में क्या होता है, जो प्राइवेट गुड्स में हम लोग का जो कंजम्पशन एक आदमी कर देता है, तो दूसरे के लिए उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, अमाउंट कम हो जाता है। जैसे क्या एग्जांपल मैंने तो आपको बताया, स्मार्टफोन का एग्जांपल दिया। फिर हम लोग बात करते हैं कौन प्रोवाइड करता है, तो ऊपर हम लोगों ने बात की गवर्नमेंट जनरली प्रोवाइड करती है ना। वही हम लोग का जो पब्लिक गुड्स है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। प्राइवेट गुड्स कोई एनजीओ मतलब कोई फर्म प्रोवाइड कर सकता है, या फिर कोई पीपल प्रोवाइड कर सकता है, जनरली वो प्रोवाइड कर सकता है जो बेनिफिट या फिर कोई प्रॉफिट कमाने बैठा हुआ है, वो प्रोवाइड कर सकता है। तो हम लोग का ये डिफरेंस हो गया। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।